एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको बोलते हैं सेल्फ मेडिकेशन। घर में एंटीबायोटिक्स रखे हुए हैं, इजीली अवेलेबल हैं, बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाते हैं इंडिया में। और लोग जाके पूरे पूरे पत्ते खरीद के ले आते हैं, और ज़रा सी दर्द हुआ किसी को, एक एक एंटीबायोटिक दे दो, एक पेन किलर दे दो, हो गया ठीक। तो ये कितना नुकसानदायक है सेल्फ मेडिकेशन? ये इतना नुकसानदायक है कि आप बाहर जो हमारे दूसरे कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज सो कॉल्ड जिन्हें हम कहते हैं, वहाँ अभी देखिए कि बहुत ही छोटी सी एक लिस्ट होती है, जिसे ओवर द काउंटर ड्रग बोलते हैं, जो आपको मिल सकती है। वहाँ ये मिल ही नहीं सकते। हमारे यहाँ पे सब चीज़ें इजीली केमिस्ट से ले लीजिए, आपको क्वैक्स बहुत ज़्यादा लिख देंगे। और उसके बाद जो हम थोड़ा बहुत जो समझने लगे हैं चीज़ों को, हम अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हैं, उन लोगों की मैं बता रहा हूँ कि वो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम एंटीबायोटिक्स लेते हैं। तो आपके चैनल के थ्रू मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा लोगों से, क्योंकि हमारे पूरे समाज की बात है जी, कि आप एंटीबायोटिक्स कभी खुद से ना लिया करें। अगर आपको घर में फर्स्ट एड बॉक्स में कुछ चीज़ें रखनी है, तो जो भी आपके फिजिशियन से आप एक बार उनके कभी भी जब भी जाते हैं उनसे कह दीजिए कि सर हमें कुछ चीज़ें बता दीजिए। अगर उनको पता है आपको रिएक्शन नहीं करती, कुछ साइड इफेक्ट नहीं करती, तो आपको बता देंगे कि भाई बुखार के लिए आप पैरासीटामोल रख लीजिए, एक आधा रात में कोई एलर्जी वगैरह हो जाए तो एक एलर्जी गोली रख लीजिए, और ऑल ऑफ सडन अगर कभी कुछ वॉमिटिंग्स हैं या कोई पेट में दर्द है, इस तरह की दवाई हैं, ये फर्स्ट एड बॉक्स में रखने की चीज़ें होती हैं। एंटीबायोटिक कभी नहीं होती है। सबसे पहली बात तो क्या है कि हम समझते हैं बुखार आया है तो एंटीबायोटिक से ही ठीक होगा। इट मे बी मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स वायरल। आजकल सब ज़्यादा पेशेंट वायरल के आते हैं, जो बुखार के होते हैं। हाईली कंटेजियस बीमारी है, एक से दूसरे को तेज़ी से फैलती है, और बहुत छोटे स्पान में फिर ये ठीक भी हो जाती है, जहाँ किसी भी प्रकार की एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती। और अगर ज़रूरत होती है तो आपको डोज नहीं पता होता, आपको कितने दिन उसको कंटिन्यू करना होता है ये नहीं पता होता, आप उसे बीच में छोड़ देते हैं। इस तरह से क्या होता है कि बैक्टीरियाओं में इसके लिए रेजिस्टेंस डेवलप होती जा रही है। मतलब जो बैक्टीरिया पहले इस पर रेस्पॉन्ड करते थे, अब उसको रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लो हम किसी इंसान को डरा रहे हैं, आज डराया, कल डराया, परसों डराया, 10 दिन बाद उसका वो डर ही खत्म हो जाएगा। कितना डरा लोगे किसी को? ये भी कह सकते हैं, लेकिन बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप में अगर आप देखना चाहें तो आप ये देखिए कि पहले जो मॉस्किटो होते हैं घरों में, मच्छर, उनसे बचाव के लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें आती थी। एक कॉइल आती थी, एक छोटी सी टिकिया आती थी, जिसे आप जलाते ही सारे मच्छर मर जाते थे। स्प्रेज आते थे, मर जाते थे। अब धीरे धीरे वो मच्छर उन चीज़ों से अब नहीं मर रहे हैं, नहीं मर, क्योंकि उनके लिए प्रतिरोधक क्षमता उस जहर के लिए वो विकसित कर चुके हैं। अब वो काला हिट आने लगा है। काला हिटान अब वो भी काम नहीं कर रहा है। इसी तरीके से बैक्टीरिया जो हैं वो इन सारी जो उपलब्ध में एंटीबायोटिक हैं, इनके अगेंस्ट धीरे धीरे प्रतिरोधक क्षमता विकसित करते चले जा रहे हैं। और आप उस भविष्य की कल्पना करिए, जब मेरे पास एंटीबायोटिक है और मैं बीमार हूँ, बट वो एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही है। तो वो क्यों नहीं काम कर रही है? ये मिसयूज़, इरेशनल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स जो हो रहा है, ये इसकी वजह से ऐसा एक पिक्चर कई बार बताई जाती है कि हो जाएगा। हो सकता है कि सुपर बग बनने लगे हैं जिन पर कोई दवाई काम नहीं करती उन बैक्टीरियाज के ऊपर। और आप समझिए कि एंटीबायोटिक इतनी ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए कि नोबेल प्राइज़ मिला था जिन साइंटिस्ट ने पेनिसिलिन नाम की एक एंटीबायोटिक बनाई थी, क्योंकि तब तक एंटीबायोटिक नहीं होती थी। लोग सामान्य इन्फेक्शन से मरते चले जाते थे। कोई वॉर होता था तो वॉर में डायरेक्ट जो लोग मरते थे, उससे ज़्यादा लोग वो होते थे जो छोटे घायल होने के बाद छोटे छोटे जख्म के इन्फेक्शन से मर जाते थे, क्योंकि तब एंटीबायोटिक कोई जानता नहीं था। अब हम फिर उसी एरा में जा सकते हैं अगर इस तरह का यूज़ बंद नहीं हुआ तो। इसलिए एंटीबायोटिक का रैशनल यूज़ तो बिल्कुल नहीं।